उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी में एक्टिव हो गए हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। मिशन यूपी का आगाज ओवैसी ने पूर्वांचल के बहराइच की मटेरा सीट का दौरा किया और दूसरी रैली पश्चिमी यूपी के बिजनौर जिले की नजीमाबाद और जलालाबाद में की। ओवैसी अपने भाषण के जरिए अल्पसंख्यक वोट साधने में लगे हुए हैं। जलालाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए उनकी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन करने के लिए तैयार है। अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चल कर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच और बिजनौर में रैली कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। ओवैसी के लिए मुस्लिम पॉलिटिक्स का पूरा मैदान ही खाली पड़ा है। सूबे में मुस्लिम का एक मुश्त वोट लेने वाले अखिलेश यादव इस वक्त चंदा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में ओवैसी ने मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स से शुरू कर दी है। 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। 70 सीट पर मुस्लिम वोटर्स 20 से 25% हैं। 73 सीटों पर 30% के आसपास हैं। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल सीटों पर ओवैसी ने चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, जिसके लिए उन्होंने मुस्लिम बाहुल सीटों से चुनावी अभियान भी शुरू कर दिए हैं। 2027 में ओवैसी की पार्टी 403 में से 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रही है, जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम हैं। इन्हीं सीटों को सपा अपनी सबसे सुरक्षित सीटें मानती है, जिस पर अब ओवैसी की नजर है। तो 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी अपनी पिच तैयार कर रहे हैं।